नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के द्वितीय स्कंध पंचम अध्याय में ब्रह्मा जी के द्वारा श्री नारद जी को सृष्टि का उपदेश किया जा रहा है। पिछले प्रसंग में श्री ब्रह्मा जी ने बताया कि परमेश्वर को जब यह इच्छा होती है कि मैं एक हूं बहुत हो जाऊं, एको हम बहुश्याम प्रजाए, और यह इच्छा भगवान की क्यों होती है? क्योंकि प्रलय काल में पड़े हुए भगवान के उदर में जो अनंतानंत प्राणी हैं, उनके पूर्व के किए गए अनंत कर्म, वे कर्म जब फल देने को अभिमुख होते हैं, प्रसक्त होते हैं, तो उसी के प्रभाव से श्री भगवान की योग निद्रा विसर्जित हो जाती और यह संकल्प उठ खड़ा होता है कि मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। बहुविभूषया ब्रह्मा जी ने कहा है। तो इस संकल्प के साथ में ही भगवान की ही अपनी माया शक्ति के माध्यम से काल स्वभाव कर्म ये प्राप्त हो जाते हैं। तो भगवान इनको ग्रहण कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, मना नहीं करते। ये तीनों क्या करते हैं? काल प्रलयावस्था में प्रकृति के तीनों गुणों को क्षुब्ध कर देता है। प्रलय काल में प्रकृति के तीनों गुण सम बने रहते हैं। त्रयाणाम गुणानाम साम्यावस्था प्रलय, प्रलय होता है। और जब भी सृष्टि होनी होती है तो तीनों गुणों में विषमता आ जाती है, माने उनके परिमाण में प्रधानोपसर्जन भाव आ जाता है, कम ज्यादा प्रतिशत की कमी। यही वैषम्य है, गुणों का, प्रकृति के गुणों का क्षुब्ध होना है। इसी गुणों के क्षुब्ध होने पर स्वभाव जो परिणाम, स्वभाव का अर्थ है परिणाम, तीनों गुणों में परिणाम प्रतिक्षण जारी रहता है। क्षण स्थायिनो ही भावा ऋते चित शक्ति, चित्त शक्ति को छोड़कर समस्त भाव पदार्थ दूसरे क्षण में, प्रत्येक दूसरे क्षण में परिवर्तित होते रहते हैं। गुणों का परिणाम स्वभाव है, तो उसी के स्वभाव से गुणों का परिणाम जब हुआ तो सत्व और रज से युक्त जो तमोगुण है, उसके प्रभाव से महत तत्व पैदा हो गया। महत तत्व को समष्टि बुद्धि कहा जाता है। समष्टि बुद्धि का मतलब है कि जो जो कुछ आगे संसार में प्रकट होना है, उसका प्राग रूप। देखिए, बुद्धि में
सर्व विषय ज्ञान रहता है। और समष्टि बुद्धि रूप जो महत्तत्व है, इसी को योग वासिष्ठकार ने ब्रह्मा कहा है। ब्रह्मा जो सृष्टि की रचना करने वाले हैं, वे समष्टि बुद्धि रूप, समष्टि मन भी कहा गया है। तो उनमें सब कुछ है, सर्व पदार्थ विषय को ज्ञान है। और उसका फिर विकार जब होता है, गुण तो परिणाम होता ही रहता है। तो महत्तत्व से त्रिविध अहंकार, इसमें रजोगुण सतोगुण उपसर्जन होते हैं, तमोगुण प्रधान होता है। तो त्रिगुणात्मक को अहम तत्व पैदा हो गया। महत्तत्व का परिमाण ज्यादा है, इसीलिए महत्तत्व तमोगुण का अहंकार में, त्रिविध अहंकार में, वैकारिक तेजस और तामस अहंकार में तामस अहंकार का परिमाण ज्यादा है। इसलिए उससे पंच तन्मात्राओं के द्वारा पंचभूतों की उत्पत्ति होती है। और रजोगुण का परिमाण कम है, तो उसके द्वारा ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, पंच प्राण और बुद्धि, इनकी उत्पत्ति होती है। सतोगुण का और भी कम है। सतोगुण के द्वारा संकल्प विकल्पात्मक मन और समग्र इंद्रियों के देवता, ये प्रकट होते हैं। यह बता करके फिर ब्रह्मा जी ने पहले तामस अहंकार से आकाशादि क्रम से जल तक की उत्पत्ति का निरूपण किया पिछले दिन। अब आगे विशेषस्तु विकुर्वाणा दंभसो गंधवान भूत। अंभसा विकुर्वाणात, अंभ माने जल, जल में जब विकार आया, क्षोभ आया, क्षोभ विकार जो है गुणों का स्वाभाविक परिणाम है। तो उसके द्वारा गंधवान विशेष माने पृथ्वी, माने गंध तन मात्रा के द्वारा उसकी कार्यभूता विशेष अर्थात पृथ्वी प्रकट हो गई। पृथ्वी में रहने वाला अपना निजी गुण गंध है, किंतु ऊपर के जो चार भूत हैं, परान्वयाद रस स्पर्श शब्द रूप गुणान्वित, पर माने कारण तत्वों का अन्वय होने से ये पंचम भूत है। तो रस तो आया जल से, स्पर्श आया वायु से, शब्द आया आकाश से और रूप आया तेज से। इस प्रकार चार गुण ऊपर के कारणों से आए और गंध अपना मिलाकर के पंच गुण वाली पृथ्वी हुई। पंच तन्मात्राओं के द्वारा पंचभूतों की उत्पत्ति हो गई तामस अहंकार से। अब इसी प्रकार से त्रिविध अहंकार कहा गया था। तो वैकारिक माने सात्विक अहंकार का परिणाम बता रहा है। वैकारिकान मनोजज्ञे, वैकारिक अहंकार से मन पैदा हुआ। और देवा वैकारिका 10, और 10 देवता। वैकारिक माने सात्विक अहंकार के कार्य, इंद्रियों के 10 देवता। और मन के साथ में मन का देवता चंद्रमा, तो 11 समझ लीजिए। वे देवता कौन कौन है? दिग्वातार्क प्रचेतो अश्वी वह्नीन्द्रोपेन्द्र मित्र का। दिक दिशा, वात वायु, अर्क सूर्य, प्रचेता वरुण, अश्विनी कुमार, वह्नि अग्नि, इंद्र, उपेंद्र और मित्रा वरुण। ये 10 देवता सात्विक अहंकार से मन के साथ प्रकट हो गए। टीका। अच्छा, 29वें में तो वही है विशेषः पृथ्वी,
विशेष पंचभूतों में पृथ्वी विशेष भूत है। पृथिव्याश्च परान्वयाधिक्याद गुणाधिक्यम, पृथ्वी अंतिम भूत है, पर माने ऊपर के कारणभूत भूतों से, चार भूतों से के गुणों का अन्वय होने से इसमें सबसे ज्यादा गुण होते हैं। पृथ्वी में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध पांचों गुण हैं। अब फिर कहते हैं मनः शब्दे नैव तधिष्ठाता चंद्रूपि द्रष्टव्यः। वैकारिक माने सात्विक अहंकार से मन पैदा हुआ और 10 इंद्रियां, 10 वैकारिक देवता जिनके नाम गिनाए गए, तो कहते हैं कि मन जब पैदा हुआ तो मन का भी वैकारिक देवता चंद्रमा भी प्रकट होगा। मनः शब्दे नैव तद अधिष्ठाता चंद्रोपि द्रष्टव्यः। चंद्र का उल्लेख नहीं होने पर भी मन का अधिष्ठाता चंद्र, क्योंकि मन प्रधान भूत उत्पन्न होने वाला तत्व है, इसलिए उसका अधिष्ठाता चंद्रमा को भी उत्पन्न हुआ समझना चाहिए। अन्य च 10 देवाः वैकारिकाः, दूसरे वैकारिक मन सात्विक 10 देवता है ना, सात्विक अहंकार कार्याः, ये भी सात्विक अहंकार के कार्य हैं। तान आह, वे कौन हैं? उनको कहते हैं मूल में देशश्च, वातश्च, अर्कश्च। दिशा माने दिशाएं, बात माने वायु, अर्क माने सूर्य, प्रचेता माने वरुण, अश्विनौ माने अश्विनी कुमार। एते पंच, और इन पांचों के एते पंच श्रोत त्वक चक्षुर जिह्वा घ्राण घ्राणानाम अधिष्ठातारः। 5 ज्ञानेन्द्रियों के ये 5 देवता अधिष्ठाता हैं। माने देवताओं के अनुग्रह के बिना इंद्रियां अपना व्यापार करने में सक्षम नहीं होती। इसी तरह से कर्मेंद्रियों के देवता वह्निश्च, इंद्रश्च, उपेन्द्रश्च, मित्रश्च, कश्च, प्रजापति, ये 5 हो गए। अग्नि, इंद्र, उपेन्द्र, मित्र, ब्रह्मा, प्रजापति, एते पंच। ये 5 देवता कर्मेंद्रियों को अनुग्रहित करने वाले हैं। कर्मेंद्रियां कौन है? वाक्, पाणि, पाद, पायुपस्थानाम अधिष्ठातारः। ये 5 जो हैं कर्मेंद्रियां हैं, इनके अधिष्ठाता 5, और 5 ज्ञानेन्द्रियों के अधिष्ठाता 10 देवता सात्विक अहंकार से प्रकट हुए। अब एक अहंकार रहा, तेजस माने राजस, उसको कहते हैं तेजसात् विकुर्वाणाद इंद्रियाणि दशा भवन। ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, बुद्धि, प्राणस्तु तेजसौ। श्रोतत्व घ्राण दृग्जिह्वा वाग्दोर्मेध्वांघ्रिपायवः। तेजसात् माने रजोगुणी अहंकार से, जब अहंकार रजोगुणी अहंकार विकार को प्राप्त हुआ तो उससे 10 तो इंद्रियां, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय दोनों, इन्हीं दोनों इंद्रियों का संकेत करते हैं। ज्ञान शक्ति माने ज्ञानेन्द्रियां, क्रिया शक्ति माने कर्मेंद्रिय, और तो 10 तो ये हो गई इंद्रियां, और बुद्धि 11वीं, प्राण 12वां। ये 12 तत्व राजस अहंकार से प्रकट हुए। 10 ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां, और बुद्धि और प्राण ये दोनों भी तेजस अहंकार का कार्य हैं। इंद्रियों को गिना रहे हैं, श्रोत्र, त्वक, घ्राण, दृक् माने दृष्टि, नेत्र, जिह्वा, ये 5 तो ज्ञानेन्द्रियां हो गई। 5 कर्मेंद्रियां, वाक, डोर माने हाथ, मेढ, अंगुरी, पैर, पायवा, गुदा इंद्री, मूत्र इंद्री, गुदा इंद्री, 5 कर्मेंद्रियां।
तो इस तरह से देखिए यहां तक सात्विक अहंकार की सृष्टि मन और देवता, राजस अहंकार की सृष्टि दोनों प्रकार की इंद्रियां बुद्धि और प्राण, तामस अहंकार की सृष्टि 5 तन्मात्राओं के द्वारा पंच महाभूत, ये सब प्रकट हो गए। प्रकट होकर के अलग अलग पड़े रह गए। अब उसे सृष्टि तो तब हो जबकि ये सब मिले, है ना, क्योंकि सृष्टि जो है एक प्रकार का सर्जन है ना। पलंग बनाने के लिए पाटा पाई को क्रम से बैठालना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, संगत लगानी पड़ेगी। तो ये उत्पन्न तो हो गए किंतु आपस में मिल करके रचना नहीं कर रहे थे। तब आगे कहते हैं ब्रह्मा जी, यदैते असंगता भावा भूतेन्द्रिय मनोगुणा। हे वत्स नारद, जब ये पदार्थ पंचभूत, भूत, इंद्रिय, मन और गुण, तीनों गुण, ये जब असंगत माने अलग अलग अपने अपने जगह पर बैठे हुए हैं, पड़े हुए हैं, मिलजुल नहीं रहे हैं, है ना, तो क्या हुआ? यदा यत्र निर्माणे न शेकुरु ब्रह्मवित्तम। नारद जी के लिए संबोधन है ब्रह्मवित्तम। ये जब आयतन का निर्माण करने के लिए, आयतन माने शरीर, पिंड और ब्रह्मांड, इसका निर्माण ये नहीं कर सके, तब तदा संहत्य चान्योन्यम भगवत शक्ति चोदिता सदसत्वमुपादाय चोभयम शस्त्रजुर्हृदः। इसके बाद फिर भगवान की शक्ति का इनको प्राप्त हुई। तीसरे स्कंध में जहां मैत्रेय जी ने सृष्टि का क्रम वर्णन किया है, वहां यह कहा है कि यह सर्ग इतना हो जाने के बाद वे सब सृष्टि कर नहीं रहे थे, किंतु उनको बड़ा ध्यान आया कि अरे भगवान ने तो हमको अपने लिए संसार रूपी विहार तंत्र बनाने के लिए पैदा किया है और हम लोग अपने अपने कमरे में सो रहे हैं, कोई कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो उनको बड़ा भय हुआ, सब मिलकर के भगवान की प्रार्थना करने लगे। अध्याय पूरा तीसरे स्कंध में। तब भगवान प्रसन्न होकर के उन भगवान से प्रार्थना की। इन सबों ने, देवताओं ने, देवता रूप ही है तत्व, देवता रूप तत्वों ने प्रार्थना की कि भगवान आपने हमको इसलिए प्रकट किया है किंतु हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अलग अलग बैठे हुए हैं, अपनी डफली अपना राग, और आपके लिए हम विहार तंत्र बनाने में सक्षम नहीं हो रहे हैं, आप कृपा कीजिए। तब भगवान ने अपनी शक्ति का संचार कर दिया। तो भगवान की शक्ति का संचार होते ही वे सब मिल गए, सृष्टि बन गई। वही बात यहां संकेत के रूप में कही जा रही है। तदा संघत्य चान्योन्यम भगवत शक्ति चोदिता। भगवान की शक्ति से प्रेरित होकर के वे सब पांचों भूत, इंद्रियां, मन, गुण सब मिल करके पिंड और ब्रह्मांड की रचना करने लगे। सतसत्वमुपादाय चोभयम शस्त्रजुर्हृदः। अधः माने अंडम, उभयम माने ब्रह्मांड समष्टि, अंड ब्रह्मांड, और व्यष्टि एक एक पिंड देह, दोनों प्रकार का है ना सृष्टि उन लोगों ने रची। टीका कहां से रहेगा? अच्छा, यह तो ज्ञान शक्तिर बुद्धि, 31वें में, यह तो ज्ञान शक्तिर बुद्धि। ज्ञान शक्ति क्या है? बुद्धि है। क्रिया शक्ति क्या है? कर्मेंद्रियां, प्राण। इसलिए राजस अहंकार से बुद्धि की उत्पत्ति भी हुई और क्रिया शक्ति प्राण की उत्पत्ति भी हुई, और दोनों प्रकार की इंद्रियां, बुद्धि इंद्री और कर्मेंद्री। तेजसा अहंकार कार्यौ
ये दोनों बुद्धि और प्राण तेजस अहंकार का कार्य हैं। अतो ज्ञान क्रिया विशेष रूपाणि इंद्रियाण्यपि तेजसाद अभवन नित्यर्थः। इसलिए सार क्या निकला कि ज्ञान और क्रिया विशेष रूप जो इंद्रियां, दोनों प्रकार की इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियों में ज्ञान की प्रधानता है, कर्म इंद्रियों में क्रिया की प्रधानता है। इंद्रियाण्यपि तेजसाद अभवन नित्यर्थः। ये दोनों प्रकार की इंद्रियां तेजस अहंकार से उत्पन्न हो गई। तान्या, उनको गिना रहे हैं श्रोत्र इत्यादि से। दोह माने पानी, हाथ। मेध माने उपस्थ, भूत इंद्रिय। क्रमस्तत्र न विवक्षतः। इंद्रियों में कोई क्रम यहां नहीं कहा गया है, एक साथ कह दिया गया है द्वंद्व समास करके। एवं कारण सृष्टि मुक्त्वा कार्य सृष्टि माह, इस तरह से कारण सृष्टि को कह करके अब कार्य सृष्टि कहने जा रहे हैं, क्योंकि ये तो कारण है, ब्रह्मांड कार्य है और ब्रह्मांड बनने के ये कारण हैं। इसीलिए सर्ग विसर्ग का यही भेद है। 10 लक्षण जो भागवत के कहे गए हैं इसी स्कंद के अंतिम अध्याय में, अत्र सर्गो विसर्ग च स्थानम पोषण मूतयः। तो सर्ग का मतलब होता है ना, कारण सामग्री। जैसे मकान बनाने वाला पहले ईंट पत्थर सीमेंट लोहा लकड़ी इकट्ठा करता है, तब मकान बनना शुरू होता है। उसी प्रकार से कारण सृष्टि है ये, प्रकृति से जो हुई अब तक। इसका कार्य है अंड का निर्माण, वह कार्य सृष्टि, वही विसर्ग है। तो उसी को कह रहे हैं, है ना, कार्य सृष्टि माह। यदा एते असंगता अमिलितासन, जब ये असंगत माने मिले नहीं, आपस में अलग अलग रहे, तो सृष्टि कैसे हो। अतएव यदा आयतन से शैव से निर्माणे न सेकुहु, इसीलिए अपने अपने रहने का घर ये बना नहीं पाए, क्योंकि इंद्रियों को रहने की गोलक चाहिए, मन के लिए गोलक चाहिए, पंचभूतों का कोई उपयोग होना चाहिए, सो तो बने ही नहीं अभी। इसलिए तदा सत्सत्वम प्रधान गुण भाव मुपादाय स्वीकृत्य 33वें में कहते हैं कि भगवान की शक्ति प्राप्त कर लेने पर सत्सत्वम, सत असत्य माने प्रधान भाव गुण भाव, किसी एक की प्रधानता है किसी एक की अप्रधानता है। और असल में मिल क्यों नहीं रहे थे, सब अपने को प्रधान बनना चाहते थे। अब प्रधान कौन बना, कठिनाई ये थी। किंतु भगवान की शक्ति का जब संस्पर्श हो गया तो अभिमान गलित हो गया, सब मिल गए। ठीक है, हमको चाहे जो काम बता दो हम कर लेंगे। तो प्रधान गुण भाव मुपादाय स्वीकृत, स्वीकार कर लिया। उभयम समष्ट व्यष्ट्यात्मकम शरीरम, समष्टि व्यष्टि माने पिंड और ब्रह्मांड, ब्रह्मांड हो गई समष्टि और एक एक शरीर हो गया व्यष्टि। यही उभयात्मक शरीर की रचना हो गई। आप कहते हैं कि यह ब्रह्मांड जब बन गया इन कारण तत्वों के द्वारा, तब क्या हुआ। कहते हैं वर्ष पूग सहस्रांते तदंड मुदके स्वयं काल कर्म स्वभावस्थो जीवो अजीव मजीवयत। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, है ना, 1000 वर्षों तक वह अंड जल में पड़ा रहा, सोया रहा, जलसाई बना रहा। काल कर्म स्वभावस्थो जीवो अजीव मजीवयत। तब भगवान ने क्या किया, काल कर्म और स्वभाव, इसको भगवान पीछे कर चुके हैं ना, ये तीनों जब आए तो भगवान ने मना नहीं किया, स्वीकार कर लिया। क्योंकि भगवान का संकल्प था कि मैं बहुत हो जाऊं। इसलिए काल कर्म स्वभाव में स्थित होने वाले
स्वीकार करने वाले भगवान ने जीव, जीव से यहाँ भगवान अर्थ है। अजीवम, अजीवम माने जो अचेतन है ना। अंड अभी अचेतन है जो बना, और अचेतन होने से वह उसमें चेतनता है नहीं, तो उसी को जीवैतीत जीव परमेश्वर। जीव शब्द का अर्थ है परमेश्वर परमात्मा। जीवैतीत जीव जो जीवित करता है, जीवित होता है नहीं, जो जीवित करता है। जीवैतीत जीवित अंतर्भावित निच है यहाँ पर। अजीवम जो अचेतन है, जीव जिसमें है नहीं, वो कौन है? ब्रह्मांड। उस ब्रह्मांड को काल कर्म स्वभाव में स्थित होकर के परमेश्वर परमात्मा ने चेतन बना दिया, जीवित कर दिया। जीव आ गया उसमें। तो कैसे आ गया? माने भगवान स्वयं प्रविष्ट हो गए। श्रुति कहती है ना, तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत्। सब वेदार्थ है, यहां वर्णन किया जा रहा है। तो टीका, काल कर्म स्वभावान अधिष्ठाय स्थितो जीवैतीत जीव परमात्मा। देखिए श्रीधर स्वामी वही व्याख्या करते हैं। काल कर्म स्वभाव तीनों को अधिष्ठित करके स्थित रहने वाले परमेश्वर भगवान परमात्मा वही है जीव। जीव नाम क्यों पड़ा परमेश्वर का? क्योंकि वह दूसरों को जीवित करने वाला है। तो जीवैतीत जीव परमेश्वर परमात्मा। अजीवम, अजीव कौन है? अरे अचेतन वही ब्रह्मांड। अजीवम अचेतनम, अजीवम चेतयत स्मो, उसको चेतना प्रदान कर दिया, चैतन्य बना दिया। सायो पुरुषस्तस्मा दंडम निर्भिद्य निर्गतः सहस्रोर्वंघ्रि बाहुवक्षः सहस्राननु शीर्षवान्। कहते हैं कि जब वह ब्रह्मांड में चेतना आ गई तो वे ही उसमें प्रविष्ट होकर के पुरुषाकार भगवान उस अंडे को फोड़ करके प्रकट हुए, है ना। तदंडम तस्मा दंडम निर्भिद्य शैव पुरुष परमेश्वर, परमेश्वर रूपी पुरुष परमात्मा उस अंडे को फोड़ करके, क्योंकि उन्होंने ही तो उसको चेतन बनाया, जीव बनाया, प्रविष्ट होकर के अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हुए, तभी तो वो चेतन हुआ। भगवान के बिना चेतन कैसे होगा? और तो सब अचेतन ही है। भगवान जब प्रविष्ट हो गए और फिर अंड को फोड़ करके पुरुषाकार भगवान प्रकट हुए। यह जो भगवान का प्राकट्य है पुरुषाकार, इसको भगवान के अनेक अवतारों में आदिम अवतार कहा गया है। प्रथम स्कंध के 3 अध्याय में जहां सूत जी ने भगवान के अवतारों का उल्लेख किया है, 24 अवतारों का, 5 श्लोकों में जिसकी व्याख्या की गई है प्रथम में, वही पुरुषावतार भगवान का है जिसका उल्लेख ये कर रहे हैं। निर्गतः कहते हैं कैसा है यह भगवान जो यह अंडे को फोड़ करके आदि अवतार के रूप में प्रकट हुए। भगवान का यह प्राथमिक अवतार कैसा है? विराट अवतार है। सहस्रोर्वंघ्रिपा बाहुवक्षः सहस्राननु शीर्षवान्। यह भगवान का अवतार पुरुषावतार, इसके हजारों तो अंघ्रि हैं, हजारों बाहु हैं, हजारों नेत्र हैं, हजारों आनन मुख हैं, हजारों सिर। वही पुरुष सूक्त का जो मंत्र है ना, सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद, उसका तात्पर्य है कि उसी भगवान के आदिम पुरुषावतार से तो सारा जीव जगत प्रकट हुआ है। इसलिए प्रकट रूप में अनंत जीवों के सिर ही उन भगवान के सिर हैं। आगे प्रकट होने वाले अनंत प्राणियों के हाथ पैर ही भगवान के हाथ पैर हैं। इसलिए क्योंकि बीज है ना, बीज रूप, इसलिए वह भगवान का जो अंड फोड़ करके प्राकट्य हुआ प्रथम अवतार रूप,
उसके हजारों जांघें, हजारों पैर, हजारों हाथ, हजारों नेत्र, ऐसा स्वरूप वाला वह अवतार हुआ। सहस्रोवंग्रिपा वक्ष सहस्रानन शीर्षवान। टीका में विशेष नहीं कहते हैं, निर्भिद्य पृथक कृत्य स्थित इत्यर्थः। उस अंड से पृथक होकर के विराट रूप में भगवान का जो आदि अवतार पुरुषावतार हुआ, वह कैसा है? तो हजारों हाथ पैर, मुख, नासिका, श्रोत्र, नेत्र वाला है। कहते हैं कि माने इसको ही समग्र विश्व ब्रह्मांड समझिए। वहां जो प्रथम अध्याय में इसी स्कंद के जहां धारणा के लिए भगवान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को उपदेश किया है, पाताल में तस्य ही पाद मूलम, उन भगवान का चरणों का तलुआ पाताल है। तो वे भगवान कौन है जिनके अंगों का वहां वर्णन किया गया है? वो यही भगवान विराट रूप में जो भगवान प्रकट हुए, इन्हीं के अंग प्रत्यंगों में 14 भुवन, 7 लोक और 3 लोक। उपासना की दृष्टि से भगवान के इसी विग्रह में 14 भुवनों की कल्पना ऋषियों ने की, वैदिक ऋषियों ने 7 लोकों की और त्रिलोकी की कल्पना की। वही बात आगे कहने जा रहे हैं। ये यस्या वै वै लोकान कल्पयन्ति मनीषिणः, जो भगवान अंड फोड़ करके प्रकट हुए, जिनके हजारों हाथ पैर आदि अवयव बताए गए, उन्हीं भगवान विराट भगवान के अवयवों के द्वारा मनीषी लोग लोकों की कल्पना किया करते हैं। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल भूर भुआ स्व जन तप सत लोक, उन्हीं विराट भगवान के अवयवों के द्वारा ये लोक कल्पित हुए। कट्यादिभिरधः सप्तो सप्तूर्ध्वम जगन्नादि भी। कहते हैं कि भगवान की इस विग्रह में कटी से कटी माने कमर, कमर से लेकर के नीचे तक 7 लोक, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, और इसके बाद जघनादि भी 7 ऊर्ध्व के लोग, नाभि से ऊपर के 7 लोग, भूर भुआ स्व जन तप सत महालोक, 7 ऊपर के 7 नीचे के। भगवान के इसी मंगलमय विग्रह में वैदिक मनीषी लोग वर्णन करते हैं, दर्शन करते हैं। वर्णन करने का मतलब क्या? उनको वह दिखाई देता है, उनकी दृष्टि शुद्ध होती है, ऋषियों की दृष्टि शुद्ध होती है। भगवत विग्रह का है ना, तथैव दर्शन करते हैं। हम लोगों को तो पहले अभ्यास करेंगे, विश्वास करेंगे, उस पर चिंतन करेंगे, तब बात आएगी। जिन लोगों ने वर्णन किया वैदिक ऋषियों ने, उन्होंने देख के वर्णन किया है। ये वर्णन कोई औपन्यासिक वर्णन थोड़ा ही है, यथार्थ वर्णन है। ठीक है। तद अवयवै लोक रचनामाहा, उन्हीं है ना विराट भगवान के तत्त अवयवों से लोक की रचना की गई बता रहे हैं। यस्येति कटि इत्युरु मूलयोः पश्चात भागः, कटि माने कमर और उरु के दोनों मूल, है ना, पश्चात भागः पीछे का भाग, है ना, जघनम पुरो भागः पीछे का भाग, पश्चात भाग मूल भाग, और जघन पुरो भाग आगे का भाग। तो आगे के भाग और पीछे का भाग अधा सप्त लोकान अतलादीन, तो उसी कटी से नीचे के 7 अतल वितल सुतल आदि 7 लोक नीचे के, और पुरो भाग जघन जिसको कहा गया है, उसके ऊपर के 7 लोग भू आदि हो गए। ऊर्ध्वम भूरादीन सप्त
साथ साथ 14 लोक हो गए। पुनः कहते हैं कि भगवान के इसी विग्रह से, विराट विग्रह से ही चारों वर्ण प्रकट हुए। पुरुषस्य मुखम ब्रह्मो क्षत्र में तस्य बाहवः ऊरोर्वैश्यो भगवतः पद्भ्याम शूद्रोऽभिजायत। है ना, परम पुरुषावतार भगवान के का मुख ही ब्राह्मण हुआ, उनकी भुजा बाहु ही क्षत्रिय वर्ण हुई और ऊरु ही वैश्य वर्ण हुआ और भगवान के चरणों से शूद्र वर्ण प्रकट हुआ। ठीक है, वर्णानाम तत्उत्पत्तिम दर्शयति पुरुषस्य। ब्रह्म माने ब्राह्मण, मुखमिति कार्य कारणयोर भेद विवक्षया उक्तम। तो कहते हैं कि यहाँ पर ब्राह्मण में भी प्रथमा और मुख में भी प्रथमा, है ना। जिससे कोई वस्तु प्रकट होती है उसमें षष्ठी पंचमी होनी चाहिए, उत्पन्न होने वाले में प्रथमा होनी चाहिए। समान व्यक्ति कैसे? तो उत्तर देते हैं श्रीधर स्वामी, कहते हैं कि कार्य कारण में अभेद विवक्षा है। कार्य कारण में जहां भेद विवक्षा होगी वहां पंचमी होगी, पेड़ से पत्ता गिरा, और जहां अभेद विवक्षा होती वहां समान विभक्ति होती है। जैसे स्वर्णम कुंडलम, सोने कुंडल है, क्यों? सोना कारण है, कुंडल कार्य है, दोनों में अभेद है। तो स्वर्णम कुंडलम की तरह से कार्य कारण में अभेद विवक्षा होने से, है ना, पुरुष भगवान का मुख ही ब्राह्मण हुआ, समान विभक्ति हो गई। अच्छा, बाहवः, और इसी प्रकार से देखिए क्षत्रिय में भी समान विभक्ति है, प्रथमा प्रथमा है। ऊरोर वैश्य, और ऊरु में पंचमी हो गई है तो यहाँ कार्य कारण में भेद विवक्षा हो गई। ऐसे पदभ्याम में भी भेद विवक्षा, 2 में भेद विवक्षा और 2 में अभेद विवक्षा। क्षत्रम क्षत्रिय। अब आगे कहते हैं भूर्लोकः कल्पितः पदभ्याम भुवर्लोको सेनाभितः अस्य पुरुषावतारस्य भगवतः। पुरुषावतार विराट भगवान का चरणों में तो भूलोक है, ऋषियों का दर्शन है। भुवर्लोको सेनाभितः, और नाभि से ऊपर भूवर्लोक, भूलोक भूवर्लोक, और हृदय के ऊपर स्वर्गलोक। हृदय स्वर्गलोक ऊर्षा महारलोको महात्मनः, हृदय के ऊपर वक्षस्थल से महारलोक। 2 श्लोकों में ये 7 लोक की बात कह रहे हैं। 14 लोक तो पीछे कह चुके, अब 7 लोक की बात कह रहे हैं, 2 श्लोकों से कहेंगे। 38वें में देखिए, इदानीम उपासनार्थम लोक कल्पना भेदान दर्शयन सप्तलोक पक्ष महाद्वाभ्याम। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि पहले 14 भुवन तो भगवान के अंगों से बता चुके, अब उपासना के लिए, वो तो 14 अंग हैं ही, उपासना के लिए लोक कल्पना भेदान दर्शयन, लोकों की कल्पना भेद को दिखाते हुए सप्तलोक पक्ष माह, 7 लोक भगवान के अंगों से जो प्रकाशित होते हैं उसको 2 श्लोकों से कह रहे हैं। भूर्लोक पाताल मारभ्य, पाताल से लेकर के भूलोक तक, है ना, भगवान के चरणों से प्रारंभ है। पदभ्याम कटि पर्यंताभ्याम, चरणों से लेकर के भगवान के कटि पर्यंत भूलोक, पाताल से लेकर के भूलोक तक, तो उपासना के लिए वर्णन है। और स्तनद्वयाद इत्युपासनार्थत्वाद ऊर्ध्वाधो भाग वैपरीत्यम न दोषः। अच्छा, पहले दूसरा मूल देखिए। ग्रीवायाम जनलोकश्च तर्को लोकः स्तनद्वयात्। पहले देखिए भूलोक को बताया
और भूवर लोक को बताया, स्वर लोक को बताया, महरलोक को बताया, 4 लोक बता दिया, है ना। महरलोक भगवान के वक्षस्थल में बताया गया। और ग्रीवायाम जनलोकश्चो, ग्रीवा गला, यहाँ भगवान के ग्रीवा भाग में जनलोक है। तपोलोक कहाँ? तपोलोक स्तनद्वयात्, स्तनद्वय। तो देखिए यहाँ श्रीधर स्वामी जो व्याख्या कर रहे हैं, कहते हैं ग्रीवा के ऊपर स्तनद्वय तो है नहीं, ग्रीवा के नीचे है। और लोकों की स्थिति में क्या है? जनलोक तप तपलोक है, तो ऊपर होना चाहिए, किंतु भगवान के स्तनद्वय तो ग्रीवा से नीचे हैं। ये फर्क है ना। इसी की व्याख्या में श्रीधर स्वामी कहते हैं स्तनद्वयात् इत्युपासनार्थत्वात् अना ऊर्धाधो भाग वैपरीत्यम न दोषः। भाई देखो, यह जो है यथावत स्थिति के लिए नहीं है, भगवान के अंगों में लोकों की कल्पना उपासना के लिए की गई है। इसलिए इसमें भगवान का अंग ऊपर है कि नीचे है, ये कोई कल्पना का कोई वैपरीत्य नहीं है। यहाँ जैसा उपासना के लिए मार्ग बताया गया है ना, आध्यासिक आरोप है ना, जैसे योषा वै अग्नि उपनिषद में है, उसी प्रकार से उपासना के लिए आध्यासिक वर्णन है। इसलिए इसमें विपरीतता का दोष नहीं है कि कोई शंका करे कि क्यों भाई जनलोक तो जो है तपोलोक से नीचे होता है। तो यहाँ तपोलोक बताया गया है भगवान के स्तनद्वय को, जनलोक बताया गया ग्रीवा को, तो ग्रीवा के तो नीचे स्तनद्वय हैं, तपोलोक को तो ऊपर होना चाहिए। ये वैपरीत यहाँ कोई हानिकारक नहीं है, दोष नहीं है। एक, अथवा यद्वा स्तनत शब्दम पूर्वद यद दोषद्वयम तस्मादित्यर्थ। अथवा व्याख्या बदल रहे हैं। स्तनत का मतलब होता है जहां से शब्द निकलता है, स्तनद्वयात् माने शब्द जहां से निकलता है, तो दोनों ओष्ठों के ही हरकत से तो शब्द निकलता है, मंत्र नाम वाक वगैरह कुछ। इसलिए स्तनद्वय का मतलब है ओष्ठद्वय में तपोलोक है, तो ग्रीवा से ऊपर हो गया, विपरीत मिट गया। मूर्धभी सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोक सनातन। और है ना, भगवान के मूर्धा में सत्यलोक है और ब्रह्मलोक, सत्यलोक ब्रह्मलोक सनातन लोक है, वह भगवान के मस्तक में है, शिरोभाग में है। सनातन ब्रह्मलोको वैकुंठाख्या सनातन नित्य न तो सृज्य प्रपंचांतरवर्ती इत्यर्थ। यह जो ब्रह्मलोक है यह सनातन है ना, यह ब्रह्मा की सृष्टि के भीतर का लोक नहीं है, नित्य सनातन है। ये हो गई। तत्कट्याम चाचलम कृप्तम ऊरुभ्याम वितलम विभो जानुभ्याम सुतलम शुद्धम जंघाभ्याम तु तलातलम महातलम तु गुल्फाभ्याम प्रपदाभ्याम रसातलम पातालम पादतलतः इति लोकमय पुमान। अब इसके बाद पुनः 14 लोक भगवान के अंगों के द्वारा वर्णन कर रहे हैं। क्या? भगवान के कटी भाग में अतल तृप्त है, दोनों ऊरुओं में पितल और जानुओं में सुतल और भगवान के जंघाओं में तलातल और भगवान के चरणों के गुल्फों में ऊपर की गांठें जो होती है एड़ी, वहाँ महातल। प्रपदाभ्याम भगवान के चरणों के जो पंजे हैं आगे के उंगलियों वाले सहित, वहाँ रसातल। पातालम पाद तलतः और भगवान के चरण के तलुए में पाताल। इति लोकमय पुमान, यह तीसरा पक्ष है ना। लोकमय पुमान माने पुरुषावतार भगवान सर्वलोकमय हैं। टीका में कहते हैं
इदानीं चतुर्दश लोक पक्षम दर्शयति। 14 लोक भगवान के अंगों में कहाँ कहाँ है वह दिखा रहे हैं। तत्र जगन्नाथ फिर भूरादय, जगन आदि भाग से भू आदि जो लोक पहले कहे गए हैं, पूर्वोक्ता एव स्वतः पश्चाद भी रथा, जैसे पीछे कहे गए हैं उनका खंडन नहीं है, पूर्वोक्त उसी प्रकार से हैं साथ, इनका निर्देश यहाँ दूसरे ढंग से किया जा रहा है। पश्चाद भी रथ सप्त लोकाना, कटी आदि से नीचे 7 लोक कहे जा रहे हैं। तत्पश्यामित द्वाभ्याम 2 श्लोक, 41वें से और 40वें। शुद्धम हरिभक्त निवासत्वात्, है ना, भगवान के सुतल को शुद्ध लोग कहा है जानुओं से, क्योंकि सुतल लोग जो है वहाँ पर हरिभक्तों का निवास है। सुतल लोक में ही तो बलि को दिया है भगवान ने। हाँ, कहा है कि इस लोक से भी बढ़कर के ऐश्वर्य वहाँ मिले ही है। इसलिए भगवत भक्तों की निवास स्थान होने से सुतल लोक का शुद्ध विशेषण लगाया गया। यह कह करके अब अंतिम में भगवान के ही विग्रह में त्रिलोक की भी धारणा बता रहे हैं। त्रिलोक पक्ष में, तीनों लोक वाला पक्ष। कहते हैं कि क्या है, भूर्लोक कल्पित पदभ्याम, भुवर्लोको सेनाभित, स्वरलोक कल्पितो मूर्धना इति वा लोक कल्पना। भगवान के चरणों से आरंभ करके भूलोक, भगवान के माने भूलोक तक की स्थिति भगवान के चरणों से लेकर के समझनी चाहिए। और भूवर लोकों से नाभिता, तो चरणों से लेकर के नाभि के नीचे भाग तक भूलोक समझ लीजिए, और नाभि से लेकर के मूर्धा के नीचे तक स्वरलोक। नाभिता स्वरलोक कल्पितो मूर्धना, स्वरलोक भगवान के नाभि से ऊपर और मूर्धा से नीचे तक बीच का। इतिवा लोक कल्पना, तो इस तरह से माने चरणों से लेकर के भूलोक, नाभि से लेकर के स्वरलोक और मूर्धा भगवान का जो है भूवर्लोक स्वरलोक, भू भुआ स्व इतिवा लोक कल्पना। अथवा इस प्रकार से भी ऋषियों ने भगवान भगवत विग्रह में लोकों की कल्पना की है। टीका में कोई विशेष नहीं। त्रिलोक पक्ष माह, भूलोक है पाताल आदि सहिता। भूलोक का मतलब है ना, चरणों से लेकर के नाभि के नीचे तक 7 पाताल आदि सहित आ जाएगा भूलोक। और बीच का जो भूवर्लोक अंतरिक्ष लोक है वो नाभि से ऊपर आ जाएगा। मूर्धा में भगवान का स्वरलोक आ जाएगा। इस तरह से 3 प्रकार से भगवान के मंगलमय विग्रह में लोक की कल्पना की गई। तो पीछे जो धारणा वाले प्रकरण में श्री सुखदेव भगवान ने महाराज को बताया था कि भाई धारणा शुद्ध करने के लिए है ना, इन लोकों को भगवान का तत्त अंग समझना है ना, क्योंकि निकृष्ट में उत्कृष्ट की धारणा की जाती है। तो लोक तो है निकृष्ट, और भगवान के मंगलमय अंग की धारणा उनमें करने पर उत्कर्ष बढ़ता है, उत्कृष्टता बढ़ती है। इस तरह से यहाँ ये अध्याय पूरा हुआ। अब अग्रिम अध्याय में जो और भी विस्तृत व्यापक, अग्रिम अध्याय में कहते हैं षष्ठे विराट विभूतिश्च प्रोक्ताध्यात्मादि भेदतः। आगे आने वाले 6ठे अध्याय में
विराट भगवान पुरुषावतार अब तक बताए गए, उन्हीं के अंगों में तो 7 लोग, 14 लोग, 3 लोग की बात कही गई। अब उन विराट भगवान की विभूति का आगे वर्णन किया जाए। अग्रिम अध्याय में, 6वें अध्याय में विराट भगवान की विभूतियों का वर्णन किया जाएगा। माने भगवान का जो यह विराट विग्रह है, इसमें क्या क्या है और वह क्या क्या जब समझ में आ जाएगा तो समग्र विश्व ब्रह्मांड भगवत स्वरूप प्रतीत होने, ये बात आएगी। और यह अध्याय असल में यजुर्वेद का जो वो पुरुषसूक्त है, अध्याय 16 मंत्रों वाला, उसी मंत्र पुरुषसूक्त के मंत्र की ही व्याख्या हुई, क्योंकि वह पुरुषसूक्त का जो पुरुषसूक्त है उसमें भगवान के विराट स्वरूप का ही विस्तार से। और देखिए, वह वर्णन केवल वर्तमान काल के लिए नहीं, भूत भविष्य वर्तमान त्रैकालिक जो विश्व ब्रह्मांड है, तद्रूप भगवान का विराट विग्रह है, विराट स्वरूप। तो अब अग्रिम इस अध्याय में इसी का बहुत गंभीरता से विवेचन किया जाएगा। वही दे रहे, देखिए सीधा स्वामी कहते हैं अध्यात्मादि भेदता, माने अध्यात्म अधिदैव अधिभूत। मतलब देखिए, इस संसार में दृष्टा और दृश्य, पहले जो हमारी समझ है 2 तरह की। दृष्टा माने देखने वाला, और देखने वाला जो देखता है वह दृश्य। तो सारा दृश्य जो विश्व ब्रह्मांड है यह 3 प्रकार का, अधिभूत, अध्यात्म और अधिदैव। अधिभूत माने 5 भूत, भूतेषु अधिभूतम। और अध्यात्म माने हमारे जो ज्ञान प्राप्त करने के साधन इंद्रियां, अंतःकरण आदि, है ना, ज्ञान इंद्रिया अंतःकरण आदि अध्यात्म। और अधिदैव कौन है? जिन देवताओं के द्वारा इंद्रियों में, है ना, व्यापार का सामर्थ्य आता है, वे देवता। तो इस प्रकार से सारा विश्व ब्रह्मांड, भूत भविष्य वर्तमान त्रैकालिक जगत प्रपंच, सृष्टि प्रपंच 3 वर्ग में बटा है। तो 3 वर्ग में बटने वाला जो विश्व ब्रह्मांड है, इसका उद्गम भगवान का विराट विग्रह है। तो भगवान की विभूति का वर्णन जो अग्रिम अध्याय में आने वाला है, तो उन्हीं भगवान के अंगों से ही अध्यात्म निकलेगा, अधिभूत निकलेगा, अधिदैव निकलेगा, सब कुछ उन्हीं से निकलेगा। ये विभूति है। जब इस तरह सब कुछ निकलेगा तो क्या मतलब हुआ कि यह सब कुछ भगवान का ही स्वरूप है, विग्रह है। हाँ, सब रूप में सब जो है, इसको समझ लेने के बाद हमको सर्वत्र भगवत दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। और सर्वत्र भगवत दृष्टि प्राप्त होने से ही, है ना, सब प्रकार की शांति और आनंद का अनुभव होने लगेगा। यह वर्णन जो है अग्रिम अध्याय में, कल इसको करेंगे। आज यहीं विश्राम देते हैं।